guys, here is our next video for linear equation एंड आप सबको ऑलरेडी पता है लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं. ओके, जनरली हम जब हम टू इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. और जिसमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं, तो इधर हम देखेंगे सिर्फ एक ही वेरिएबल को लेकर इक्वेशन देखेंगे, लीनियर इक्वेशन, एंड कैसे उसका एडिशन होता है, कैसे उनका सॉल्यूशंस होता है हम देखेंगे, कैसे हम इक्वेट करके उनका सॉल्यूशन निकालते हैं वो देखेंगे. तो सिंपली दिस आर लीनियर इक्वेशन मीन्स व्हाट एवर आई सेड दैट इज़ ओनली. ओके, सो अभी हम मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. सपोज एक लीनियर इक्वेशन, आई विल से दैट 2x + 3 = 7. ठीक है, 2x + 3 = 7. तो मुझे यहाँ पर मुझे x का वैल्यू निकालना है. ठीक है, ये इस लीनियर इक्वेशन से, दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से मुझे x का वैल्यू निकालना है. कैसे निकाल सकती, मुझे x का वैल्यू निकालना है मीन्स हमें 3 को आउट करना है, 2 को यहाँ से आउट करना है. ठीक है, कैसे कर सकते हैं, पहले हम 3 को आउट करेंगे क्योंकि 2 तो एकदम करीब है x के, तो हम 3 को आउट कर सकते हैं पहले. तो कैसे आउट करेंगे, यहाँ 3 इज़ बीइंग एडेड. अगर मैं यहाँ एक 3 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो +3 - 3 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो मेरा 3 कैंसिल हो जाएगा. बट अगर मैं यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो सिमिलरली मुझे यहाँ भी 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बोथ द साइड्स में 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू इक्वेट द इक्वेशन, टू इसको बैलेंस रखने के लिए. ठीक है, तो मुझे दोनों साइड ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. जो भी मैं इस साइड में करूँगी वही मैं इस साइड में भी करूँगी. ठीक है, तो लेट्स डू दिस. implies that 2x + 3 एंड व्हाट आई सेड दैट मैं यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट करूँगी, -3 = 7. हियर ऑल्सो आई विल सब्ट्रैक्ट 3. ओके, विच इज़ implies दैट 3 कैंसिल हो गया मेरा. सो 2x = 7 - 3 = 4. तो 2x 4 मिल गया. अभी मैं 2 को निकाल सकती क्योंकि 3 तो चला गया. तो 2 यहाँ 2 मल्टीप्लाइड हुआ है. अगर मैं यहाँ 2 डिवाइड कर देती हूँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे सिर्फ x मिल जाएगा. एंड एज आई सेड बिफोर, अगर मैं इधर 2 डिवाइड कर रही हूँ तो इधर भी मुझे 2 डिवाइड करना चाहिए. तो मैं लेट्स डू दिस. 2x / 2 = 4 / 2. तो 2 कैंसिल हो गया. इधर 2 और 4 अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 मिलेगा हमको. तो ये implies दैट x = 2 विच इज़ आवर आंसर. ठीक है, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. ओके, फर्स्ट सिंपल सॉल्यूशन. अभी हम देखेंगे अगर बोथ द साइड, यहाँ पर एक साइड में वेरिएबल था, दूसरे साइड में वेरिएबल नहीं था. अगर अभी हम देखेंगे अगर दोनों साइड में ही वेरिएबल आ गए तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. 2x + 3 = x - 5. 2x + 3 = x - 5. तो यहाँ मेरा 2 वेरिएबल्स आ गए और 2 कांस्टेंट तो आते ही है और 2 वेरिएबल्स आ गए. तो मैं क्या कर सकती ना, आई विल ट्राई. तो वेरिएबल्स क्या चाहेंगे, वेरिएबल्स चाहेंगे हम एक साथ रहेंगे और कांस्टेंट्स चाहेंगे हम एक साथ रहेंगे. तो हम उनके ख्वाहिश पूरी कर देते हैं अभी. तो इधर जो वेरिएबल है x, इसको 2x के करीब ले आते हैं और इधर जो है 3, इसको 5 के करीब ले आते हैं. ठीक है, अच्छा, अभी तो ये दोनों अपने प्लेसेस चेंज करेंगे. अगर प्लेसेस चेंज करते हैं तो उनको कुछ देना भी पड़ेगा. तो अगर यहाँ 3 यहाँ एडेड है तो यहाँ हमें 3 डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अगर x यहाँ एडेड है, x इज एडेड हियर, x एडेड है, अगर x चाहता है कि 2x के पास आए तो उसको सब्ट्रैक्ट होना पड़ेगा. ठीक है, तो 2x, x चाहता है इधर आने को, तो माइनस प्लस विल बिकम -x =
एंड यहाँ तो सिर्फ 5 ही रह गया, -5, यहाँ 3 इज एडेड, हियर इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, सो -3. अभी सॉल्व करेंगे. 2x minus x, we know that this is x equals to -5 -3, signs are same, so we will add 8 and I will give the sign of same sign, so -8. So x equal to -8, this is our answer. So this is when हम दोनों साइड में हमको वेरिएबल मिलते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो ऐसे ही हमेशा याद रखना, वेरिएबल्स हमेशा चाहेंगे करीब आने के लिए, इसलिए वेरिएबल्स को हमें एक साथ रखना है और कॉन्स्टेंट्स को हमें एक साथ रखना है. ठीक है. अगर हम एक साइड को दूसरे साइड से दिस साइड को लाते हैं कुछ भी, तो उसका अगर वो एडेड है इधर सब्ट्रैक्ट होगा, अगर इधर वो मल्टीप्लाइड है इधर डिवाइडेड होगा, अगर इधर सब्ट्रैक्टेड है इधर एडेड होगा, अगर इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. बस इतना कुर्बानी देनी पड़ेगी उनको, वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को, बाकी हम सॉल्व कर देंगे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप. थर्ड में हम देखेंगे इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म. मीन्स एक इक्वेशन जो कि लीनियर फॉर्म में नहीं है. ठीक है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, x + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 3 इज इक्वल्स टू 3/8. सो ये एक इक्वेशन जो कि लीनियर फॉर्म में नहीं है ना, ये लीनियर फॉर्म में नहीं है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इसको पहले लीनियर बनाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे एज यूजुअल. ठीक है. तो लीनियर कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. ठीक है. सो implies that क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स दिस इंटू दिस इंटू दिस. ठीक है. सो 8 इंटू x + 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x + 3. ठीक है. तो implies that ये 8 इंटू x + 1 हो गया हमारा 8x + 8 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इज 6x + 9. तो अब हमारा ये आ गया, दिस वाज इन नॉन लीनियर टर्म, दिस इज़ नाउ इन लीनियर टर्म. सो हम पहले इसको लीनियर टर्म में ले आए, अभी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन दिस टू प्रोसेसेस. ठीक है. तो यहाँ दोनों साइड ही वेरिएबल्स हैं, तो वो चाहेंगे हम एक साथ रहें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. सो हमारा वेरिएबल्स को टुगेदर लाते हैं. 8x, यहाँ 6 इज एडेड, हियर इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, हियर 8 इज एडेड, 8 हियर इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. ठीक है. तो implies that 8 - 6 is 2x equals to 9 - 8 is 1. ठीक है. अभी implies that अभी हम यहाँ 2 है वेरिएबल के साथ. ठीक है. तो हम इस कांस्टेंट को निकालना है. सो कैसे निकालेंगे, अगर मैं 2 डिवाइड कर दूंगी, सो 2x/2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 1/2. सो 2 कैंसिल. सो implies that x equals to 1/2. So this is our answer. So this was all about linear equation in one variable. How you can solve many types, many kinds of linear equations, whether they are in linear pair or not, whether the variable in one side or two side, it doesn't matter, you can solve it anyways. So these are the easy processes you can adopt and you can solve your questions. ठीक है guys. If you are having any doubt, you can ask me in the comment section below. I will solve it. ठीक है. Thank you guys.